नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस साइंस का क्लास नंबर 5। इससे पहले बिहार पुलिस साइंस का स्पेशल क्लास जो साइंस का चल रहा है 4 क्लास अपलोड कर चुके, नहीं देखें तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न बिहार पुलिस के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस में 30 क्वेश्चन के आसपास साइंस से पूछा ही जाता है। इसीलिए ये शुरू करते हैं बिहार पुलिस का विज्ञान का सेट नंबर 5। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा। सोनार जो है दोस्तों किसके द्वारा अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सही आंसर है दोस्तों नव संचालकों द्वारा। सोनार जो कि समुद्र में जो नाव चलाता है दोस्तों, नाव चलता है या जहाज होता है, सबसे अधिक नव संचालकों द्वारा इसका प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि दिशा का मार्ग सही पता चलता है और पानी के अंदर कोई भी वस्तु होता है दोस्तों तो सोनार से सही पता चल जाता है। तो इसीलिए सोनार अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सही आंसर है दोस्तों नव संचालकों द्वारा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत के आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। सही आंसर है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। जब दोस्तों कभी ट्रेन आता है तो धीरे धीरे जैसे आवाज़ सीटी मारता है, कभी कभी आवाज़ नज़दीक जैसे जैसे आता है आवाज़ बढ़ता जाता है, यह किसके कारण होता है। डॉपलर प्रभाव के कारण। इसीलिए किसी भी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। सही आंसर है डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप कितना होता है। केल्विन में मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है। सही आंसर है दोस्तों 310 के होता है दोस्तों। 310 के फ़ारेनहाइट में होता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न है न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है दोस्तों। पृथ्वी पर न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है। सही आंसर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। सबसे संभव तापमान कितना है। -273.15 डिग्री सेल्सियस सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं तेज हवा वाले रात्रि मोष नहीं बनता है क्यों। तेज हवा वाले रात्रि मोष नहीं बनने की क्या कारण है। सही आंसर है बाष्पीकरण की दर तेज होता है। बाष्पीकरण की दर तेज होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, इसका सबसे प्रमुख कारण है कि बाष्पीकरण की दर तेज होता है। अगला प्रश्न है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर किस तापमान पर पानी उबलने लगता है। यह सही आंसर है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से तापमान से कम। पहाड़ों पर दोस्तों 100 डिग्री से कम तापमान पर पानी उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम रहता है दोस्तों। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं ऊष्मागति प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है। ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है यह किस अवधारणा को पुष्टि करता है। सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागति का प्रथम नियम किससे संबंधित है। आपको आंसर मारना है ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागति का प्रथम नियम किससे संबंधित है या किसका पुष्टि करता है। सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागति का प्रथम नियम किससे संबंधित है। सही आंसर ऊर्जा संरक्षण। अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। सही आंसर है तरंग एवं कण के समान। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होता है किसके समान होता है। तरंग और कण के समान होता है। अगला प्रश्न है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही आंसर है बढ़ जाता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि होने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ जाता है। किसी भी माध्यम के तापमान जैसे जैसे बढ़ता है दोस्तों प्रकाश की गति भी बढ़ता है। आपको याद रखना है किसी भी माध्यम का ताप अगर जो बढ़ जाएगा प्रकाश की गति बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों। चंद्र ग्रहण कब लगता है। सही आंसर पूर्णिमा के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण लगता है, और सूर्य ग्रहण दोस्तों अमावस्या को लगता है। आपको याद रखना है चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। अगला प्रश्न है पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। पौधे की पत्तियों से जो पानी का वाष्पीकरण होता है उसे क्या कहते हैं। सही आंसर है ट्रांसपिरेशन। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। ट्रांसपिरेशन।
आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधे के पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? सही आंसर है ट्रांसपिरेशन। अगला प्रश्न है पौधे को शिथिल होना किसके कारण संभव है? पौधे को शिथिल होना किसके कारण संभव है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधे को शिथिल होना किसके कारण संभव है? सही आंसर है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन के कारण दोस्तों पौधे शिथिल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता हैं? जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? यह सही आंसर है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता दोस्तों, क्योंकि अब जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिति किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थितिकरण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है हरे पादप द्वारा। हरे पादप द्वारा जो भी जिससे धूप उगता है दोस्तों उसका सबसे अधिक उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है हरे पादप द्वारा। हरे पादप द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है IUCN द्वारा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है IUCN द्वारा। IUCN। रेड डाटा बुक क्या दोस्तों? कोई भी पक्षी या कोई भी विलुप्त प्रजाति है दोस्तों, पक्षी जानवर उसकी विलुप्त जो प्रजाति उसका ही उसमें लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, कलेक्शन किया जाता है, उसे ही रेड डाटा बुक कहते हैं। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही आंसर है IUCN द्वारा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? सही आंसर है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 2023 का थीम क्या है दोस्तों? सही आंसर है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है दोस्तों 1973 में। 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है 1973 में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है नैरोबी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ से? सर नागपुर में। नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ है? नागपुर में। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? सही आंसर है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही आंसर है देहरादून में। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त श्रेणी में कितने समूह होते हैं? आधुनिक आवर्त श्रेणी में दोस्तों आधुनिक आवर्त श्रेणी में कितने समूह होता है? 18 समूह होता है। आधुनिक आवर्त श्रेणी किसने दिया दोस्तों? सही आंसर है मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त श्रेणी किसके द्वारा दिया गया है? तो मोसले द्वारा। आधुनिक आवर्त श्रेणी में कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त श्रेणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्तों की संख्या दोस्तों 7 है। आवर्त पूछेगा 18 मारना है और सॉरी दोस्तों समूह पूछेगा तो 18 मारना है, आवर्त पूछेगा 7 मारना। ठीक है। आधुनिक आवर्त श्रेणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। वर्गों या समूहों की संख्या पूछेगा तब 18 हो जाएगा दोस्तों। आपको याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। आधुनिक आवर्त श्रेणी किसने दिया? सही आंसर है मोसले द्वारा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त श्रेणी में कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है? आधुनिक आवर्त श्रेणी में कौन सा तत्व है जो कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है? सही आंसर है दोस्तों क्लोरीन। करेक्ट आंसर है कि आधुनिक आवर्त श्रेणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन सा है? सही आंसर है क्लोरीन। अगला प्रश्न है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? और कौन सा तत्व इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है? सही आंसर है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। अगला प्रश्न है आवर्त श्रेणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? आवर्त श्रेणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा?
सही आंसर है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस जो है दोस्तों न्यूनतम आवर्त शरीर में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? उत्कृष्ट उत्कृष्ट धातु होगा दोस्तों, उत्कृष्ट धातु होगा दोस्तों। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। आवर्त शरीर में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? सेंसर उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु जो है दोस्तों आवर्त शरीर में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न है सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? सेंसर है किरोसिन में। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? किरोसिन में। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार यह पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सेंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा जो कि खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में किस रसायन का समानता प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस रसायन का समानता प्रयोग किया जाता है, यानी फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। सेंसर है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में रसायन के रूप में किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों सभी। आगे अगला प्रश्न है खाने वाला समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाला नमक है दोस्तों उसका समान रासायनिक नाम क्या है? सेंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। खाने वाला नमक का रासायनिक नाम है NaCl, उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। खाने वाला नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला प्रश्न है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेंसर फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यह 30 क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि बिहार पुलिस की दृष्टि से सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मन लगा कर पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।